दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक चालें हमेशा खुलकर नहीं चलती। कई बार वो चुपचाप बिछाई जाती हैं और जब तक समझ आता है तब तक खेल बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इस वक्त कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है और उसके बीचों बीच खड़ा है भारत। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अरब देशों का एक मजबूत गठबंधन तैयार हो चुका है जो एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बिना सीधे बोले भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस फैसले का समर्थन करे। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक अपील नहीं है, यह एक ऐसा मोड़ है जहां भारत का हर कदम पूरी दुनिया का रुख बदल सकता है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या है भारत में कि बाकी देश उसकी तरफ देख रहे हैं? वजह साफ है, अगर भारत हां कह देता है तो कई ऐसे देश जो अब तक चुप हैं वे भी उसी दिशा में झुक जाएंगे। यानी भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे खेल की दिशा तय करने वाला केंद्र बन चुका है, और इस पूरे खेल का केंद्र है ईरान। अरब देशों ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो पहले से कहीं ज्यादा सख्त और आक्रामक है। मकसद है ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ देना, उसके तेल व्यापार को सीमित करना, उसके अंतरराष्ट्रीय लेन देन पर रोक लगाना और धीरे धीरे उसे दुनिया से अलग थलग कर देना। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। उसके पीछे खड़ा है चीन, जो उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है, और रूस, जो उसकी सैन्य ताकत को मजबूती देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प किरदार है भारत, जो सामने से कुछ नहीं करता लेकिन अपनी चुप रणनीति से पूरे खेल का संतुलन बदल देता है। भारत की यही चुप चाल कई देशों को बेचैन कर रही है। बाहर से वह न्यूट्रल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा संतुलन बनाए रखता है कि ईरान पूरी तरह दबाव में नहीं आता। यही वजह है कि अब अरब देशों का फोकस सीधे भारत पर आ गया है। दोहा में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन यह सिर्फ बातचीत नहीं है, यह एक तरह का दबाव बनाने का मंच है। जब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जैसे बड़े नेता खुलकर भारत से समर्थन मांगते हैं तो यह साफ संकेत है कि अब खेल बहुत गंभीर हो चुका है। अब जरा भारत की स्थिति को महसूस कीजिए। अगर भारत इस प्रस्ताव के साथ खड़ा हो जाता है तो ईरान के साथ उसके रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर वह मना करता है तो अरब देशों के साथ संतुलन बिगड़ सकता है। यानी हर रास्ता किसी ना किसी नुकसान की ओर जाता दिख रहा है, और यही वजह है कि भारत अभी तक वही कर रहा है जो उसकी असली ताकत है, संतुलन। न किसी के दबाव में झुकना, न किसी के खिलाफ खुलकर खड़ा होना, लेकिन अपने हितों को हर हाल में सुरक्षित रखना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब उठता है, आज जो देश भारत से खुलकर समर्थन मांग रहे हैं, क्या वही देश तब भारत के साथ वैसे खड़े थे जब उसे जरूरत थी? खासकर जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर था। यह सवाल भारत के फैसले को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति का खेल बहुत तेजी से बदलता है। यहाँ आज का दुश्मन कल दोस्त बन जाता है। ऐसे में अगर भारत किसी एक तरफ चला जाता है तो वह अपने लंबे समय के रिश्तों को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि दोनों ही पक्ष भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। ईरान, जहां से ऊर्जा, रणनीतिक पहुंच और कनेक्टिविटी जुड़ी है, और खाड़ी देश, जहां करोड़ों भारतीय काम करते हैं और हर साल देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सोचिए, अगर भारत एक गलत फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, यह सीधे आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचेगा। और इसी बीच दबाव बढ़ता जा रहा है। दोहा की बैठक अब सिर्फ एक मीटिंग नहीं रह गई, यह एक निर्णायक मोड़ बन चुकी है। यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां यह तय हो सकता है कि भारत आगे किस दिशा में जाएगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत कंफ्यूज नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर चाल चल रहा है। वह अपनी वेस्ट एशिया नीति को नए हालात के हिसाब से ढाल रहा है। एक तरफ उसकी ऊर्जा जरूरतें और खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते रिश्ते हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ जुड़ी उसकी रणनीतिक परियोजनाएं, जो भविष्य की कनेक्टिविटी की रीढ़ हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजर से देख रही है। एक ऐसा देश जो किसी भी खेमे में पूरी तरह फिट नहीं बैठता, लेकिन हर जगह असर डालता है। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं? क्या वह अपनी ऊर्जा सप्लाई को बिना झटके के बनाए रख पाएगा? और सबसे अहम, क्या वह खुद को इस टकराव में मोहरा बनने से बचा पाएगा? और अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान को लगा था कि उसके कदमों से खाड़ी देश झुक जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कतर जैसे देश जो पहले संतुलित रुख रखते थे, अब खुलकर सख्त हो गए हैं।
हालात इतने बदल गए कि वहां के नेता सीधे अमेरिका पहुंच गए और नई रणनीति पर काम शुरू हो गया। ईरान से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई होने लगी, गिरफ्तारियां हुई और कुछ लोगों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। अब यह सिर्फ तनाव नहीं रहा, यह खुला टकराव बन चुका है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने साफ चेतावनी दी है, अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह समुद्री रास्तों को बंद कर देगा और इसके संकेत दिखने भी लगे हैं। जहाज रुक रहे हैं, बीमा कंपनियां पीछे हट रही हैं और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। जो कभी एक सीमित संघर्ष लगता था, अब वह पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला सकता है। और अब आखिरी सवाल, क्या भारत अपनी चतुर कूटनीति से इस तूफान से बचकर निकल जाएगा या फिर हालात उसे मजबूर कर देंगे कि वह किसी एक पक्ष में खड़ा हो? क्योंकि इस बार दुनिया सिर्फ देख नहीं रही, दुनिया इंतजार कर रही है भारत का अगला कदम क्या होगा। अब जरा इस पूरी कहानी को एक अलग एंगल से देखिए। जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अभी तक सबको लग रहा है कि मामला सिर्फ ईरान बनाम अरब देशों का है और भारत बीच में फंसा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह टकराव धीरे धीरे ऊर्जा की जंग से आगे बढ़कर प्रभाव की जंग बनता जा रहा है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि दुनिया दो हिस्सों में बंटने के बजाय फ्लूइड ब्लॉक्स में बदल जाए, जहां देश स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं रहेंगे, बल्कि हर मुद्दे पर अलग अलग खेमों में दिखेंगे। और इस नए खेल में भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि वह पहले से ही किसी एक खेमे में पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है। सोचिए, अगर हालात और बिगड़ते हैं और समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है, तो दुनिया को एक ऐसे देश की जरूरत पड़ेगी जो भरोसेमंद भी हो और संतुलन भी बनाए रख सके। यहां भारत अचानक मिडलमैन नहीं, बल्कि गेम मैनेजर की भूमिका में आ सकता है। वो सीधे किसी के खिलाफ जाए बिना बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए ऐसे रास्ते खोल सकता है जो बाकी देशों के लिए बंद हो चुके होंगे। लेकिन इसी के साथ एक छुपा हुआ खतरा भी है, और यह खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर भारत बहुत ज्यादा समय तक स्पष्ट रुख लेने से बचता रहा, तो कुछ देश इसे कमजोरी समझ सकते हैं। वे यह मान सकते हैं कि भारत हमेशा बैलेंस बनाए रखेगा और कभी भी निर्णायक कदम नहीं उठाएगा। ऐसे में भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें और तेज हो सकती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां भारत की निर्भरता ज्यादा है, जैसे ऊर्जा और प्रवासी भारतीय। और यहीं पर एक चौंकाने वाला मोड़ आ सकता है। संभव है कि भारत अचानक किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने के बजाय एक तीसरा रास्ता बना दे। ऐसा रास्ता जहां वह खुलेआम किसी के खिलाफ न जाए, लेकिन अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए नई साझेदारियां और नए रूट तैयार कर दे, जैसे वैकल्पिक ट्रेड कॉरिडोर, नए एनर्जी सोर्स और ऐसी डील्स जो मौजूदा सिस्टम पर निर्भरता कम कर दे। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन सकता है।